लोग जो तरह तरह से चोला बदल लेते हैं, जब वोट का समय आता है तो कोई शक्ल देख के नाराज होता है, कोई पुरानी गलतियां निकाल लेता है, कोई कुछ लेकर लेता है, कोई दूसरी पार्टी का झंडा थाम लेता है और वोट निकलने के बाद फिर बहुजन समाज पार्टी का हो जाता है। लेकिन इस देश में सबसे बड़ी जरूरत है, जब सत्ता परिवर्तन की बात आती है तब हम लोग एक जगह इकट्ठा नहीं रह पाते है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज हमारे पास सारी चीजें हैं। हम लोग अपनी चाट पकौड़ी खाने में लगे हैं, अमरूद खाना है, चाट पकौड़ी खानी है, मीटिंग में जाना है, मजबूरी में आए हैं, पकौड़ी खाएंगे, बात नहीं सुनेंगे। लेकिन परिस्थितियां साथियों ये हैं कि अगर चाट पकौड़ी खाने के चक्कर में अगर बाबा साहब रहते तो हम शायद चाट पकौड़ी खाने के लायक इस देश में नहीं होते। हम इस देश में जो हमारे तन पर आज कपड़े हैं और मुझ जैसा छोटा व्यक्ति जो आज माइक से समझाने का काम कर रहा है, वो अधिकार इस देश में किसी देवी देवता भाग्य भगवान ने नहीं दिया। इस देश में परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब का जो चौथा चित्र है, उन्होंने बहुत परिश्रम और मेहनत की। और इसके लिए उन्होंने क्या खोया? इसके लिए उन्होंने क्या खोया? अपने 3 बच्चे, 2 बेटे एक बेटी को खोने का काम इस देश में किया। आज हम पढ़े लिखे हैं, पढ़ने लिखने के बाद सबसे पहले अपना मकान बनाते हैं और सारी व्यवस्थाएं करते हैं, और पैसा आता है तो गाड़ी लेते हैं, और ज्यादा पैसा आता है तो फाइनेंस के पर्पज से प्लाट खरीद के डाल देते हैं। ये बात मैं आपसे नहीं कह रहा, अपने आप से कह रहा हूं। लेकिन अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने इस देश की जब शिक्षा, पूरी शिक्षा ग्रहण की और उच्च शिक्षा के लिए जब विदेश जाना था, तो साथियों महाराजा गायकवाड़ ने छात्रवृत्ति दी, जिसके आधार पर विदेश चले गए। और अफ्रीका से लेकर के, लंदन से लेकर के, अमेरिका से बहुत सारी डिग्रियां लेकर के जब अपने देश के लौट करके आ रहे थे, तो उनके मन के अंदर एक विचार था, जैसा विचार हमारे मन के अंदर होता है कि मैं इस देश और दुनिया का एक विद्वान व्यक्ति हूं, मैं अपने देश में जाऊंगा तो मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, मेरा भी घर होगा, परिवार होगा, मेरा भी सम्मान होगा, मेरे पास भी ढेरों सारा रुपया पैसा जमीन जायदाद धन दौलत होगी। लेकिन लौट करके जब इस देश की धरती पर वो आए और उन्होंने देखा ये कैसा विचित्र देश है, उन्होंने नजारा देखा ये कैसा विचित्र देश है, जिस देश में एक तालाब में जानवर तो नहा सकता है, पानी पी सकता है, लेकिन इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उस तालाब से भी पानी पीने का अधिकार उस देश के अंदर नहीं था। मन को बहुत पीड़ा हुई और पीड़ा के साथ साथ एक प्रण किया कि आज के बाद अपने लिए रुपया पैसा धन दौलत जमीन जायदाद इकट्ठा करने के लिए ऐसा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन इस देश में जब तक जीऊंगा दबे कुचले गरीब और मजलूम लोग हैं जिनको सदियों से इस देश में दबाया गया है, उनके हक और अधिकार को दिलाने का काम इस देश में करूंगा, चाहे मुझे अपने प्राणों की बाजी इस देश में क्यों नहीं लगानी पड़े। निकल पड़े संघर्ष के लिए। अंग्रेजी हुकूमत थी, उसके सामने संघर्ष किया, तमाम संघर्ष रहे, वोट का अधिकार का संघर्ष रहा, जिस वोट को अभी पिछले ही चुनाव में हमने देखा। ये पीड़ा है मन की, जिस वोट को देने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 3 बच्चों को खोया। कुपोषण किसे होता है? उनके 3 बच्चे कुपोषण से मरे। कुपोषण किसे होता है? आप जाओ, आप समझ सकते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या अपने बच्चों को समय पर पौष्टिक भोजन नहीं खिला सकता था?
लेकिन उनको अपने परिवार की चिंता नहीं थी। वो ये इंतजाम करने में लगे हुए थे कि मुझे इस देश में इनके लिए लड़ाई लड़नी है, इनके आने वाली पीढ़ी, इनके आने वाली औलादों की चिंता करनी है, जिससे इनको इस देश में आगे बढ़ने का मौका मिले। बाबा साहब ने अपनी औलादों को खोया। उनकी बीवी क्षय रोग से पीड़ित हुई, टीबी से मर गई। ये पीड़ा है तब जाकर के हमारे तन पर एक कोट और एक पैंट और हमारे घर मकान की व्यवस्था इस देश में हुई है। इसलिए साथियों, आज मेरा आप लोगों से ये कहना, ये निवेदन है, प्रार्थना है कि हम लोग जो तरह तरह से चोला बदल लेते हैं, जब वोट का समय आता है तो कोई शकल देख के नाराज होता है, कोई पुरानी गलतियां निकाल लेता है, कोई कुछ लेकर लेता है, कोई दूसरी पार्टी का झंडा थाम लेता है और वोट निकलने के बाद फिर बहुजन समाज पार्टी का हो जाता है। लेकिन इस देश में सबसे बड़ी जरूरत है, जब सत्ता परिवर्तन की बात आती है तब हम लोग एक जगह इकट्ठा नहीं रह पाते हैं। यही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने शब्दों में कहा था कि बहुजन समाज पार्टी क्या है और बहुजन समाज पार्टी क्यों बनाई गई। तो उन्होंने कहा था कि इस देश में मैंने संविधान तो बनाया है और उस संविधान में बहुत सारे हक और अधिकार आपको देने का काम किया है, लेकिन सत्ताधारी जो पार्टियां हैं वो इस संविधान का दुरुपयोग भी कर सकती है। ये बाबा साहब के शब्द हैं कि संविधान बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत के साथ बना है, जिसमें सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जातियों को बराबर का हक और अधिकार देने का काम हुआ है। लेकिन अगर सत्ता में बैठे लोगों की नीयत अगर सही नहीं है तो उस संविधान का भी दुरुपयोग होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ उन्होंने एक बात और कही कि संविधान का सही उपयोग हो, इसलिए हमें पूरे देश के अंदर और प्रदेशों में अपनी सरकार बनाना बहुत जरूरी है। इस देश और प्रदेश में अपनी सरकार बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन साथियों, सरकार नहीं बनी। आज कोई साथी फेसबुक पे चिल्लाता है कि संविधान बचाओ, कुछ कहते हैं संविधान को हम मिटने नहीं देंगे, संविधान को बदलने नहीं देंगे, सरकारी नौकरियों का प्राइवेटीकरण हो गया। संविधान है आपका, जो बाबा साहब ने कहा कि दुरुपयोग होगा, क्योंकि सत्ता चलाने वाले लोगों की मंशा ठीक नहीं है। इस देश के तमाम संस्थान जो नौकरी पैदा करने वाले विभाग थे, उन संस्थानों को इस देश की सरकार ने प्राइवेटीकरण करके इस देश के बड़े उद्योगपतियों के हाथों बेचने का काम इस देश के अंदर कर दिया है। ये इलाज है। वो कहते थे आरक्षण खत्म नहीं होगा, लेकिन आरक्षण को इतना पंगु कर देंगे जब विभाग ही सरकारी लाला सेठिया के हाथ में चला जाएगा और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है, तो किसी गरीब का बेटा और बेटी नौकरी पर जाने वाला इस देश के अंदर नहीं है। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है